हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3 जो है आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करवा दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के नोट्स। आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। For the second order reaction, the rate of second order reaction depend on second concentration term. The second order reaction may be represented as, देखिए जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसका आपका रेट क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। वो डिपेंड किस पे करेगी, सेकंड कंसंट्रेशन पर, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो 2A से हम रिप्रेजेंट करेंगे। 2A आपका रिएक्टेंट है एंड इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ पे 2 की बात ये है तो A+B हम रिएक्टेंट लेंगे क्योंकि आपकी सेकंड ऑर्डर किया ही है, ठीक है, सेकंड कंसंट्रेशन। इसका आपका रेट निकालोगे तो क्या होगा, K एंड आपका 2 क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन 2 है। द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी स्टडी इन 2 वे। जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसको हम स्टडी करते हैं 2 पार्ट में। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसको सिर्फ हमने 1 पार्ट में किया था। सेकंड जो इसके 2 पार्ट है उसमें आपका केस फर्स्ट एंड केस सेकंड आ जाएगा। केस फर्स्ट में आप क्या लोगे, जो आपका रिएक्टेंट था A एंड B, तो A इज इक्वल टू B लोगे जब ये दोनों इक्वल है। ये आपको लिख देना है यहाँ पे कि A इज इक्वल टू B। एंड जो आपका केस 2 आएगा उसमें क्या आएगा, A नॉट इक्वल टू B। तो जब A इज इक्वल टू होता है B के तब हम केस फर्स्ट देखते हैं। व्हेन बोथ द रिएक्टेंट हैज इक्वल कंसंट्रेशन, जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। लेट A बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट। हम A को क्या मान लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं। टू स्टार्ट द रिएक्शन एंड X इज द डिक्रीज ऑफ ईच आफ्टर अ टाइम T। देन द रेट ऑफ रिएक्शन dx डिवाइडेड बाई dt इज प्रोसेस टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट टू ए प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बना है। इसमें जैसे जैसे टाइम T पर हमारी अमाउंट बढ़ती गई है वो हमने लिखते गई है। जो हमारा टाइम T था तो इस तरह हुआ, टाइम T इज इक्वल टू T के हो गया, टाइम T किसके हो गया, dt के हो गया। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये टर्म आ जाएगी। Where dx is the changing concentration reactant in time dt, जहाँ पे dx क्या है आपका, वो आपका चेंजिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है टाइम dt पर। फिर यहाँ से आप रेट निकाल लोगे। रेट इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt प्रोपोर्शनल a माइनस x। dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाया, एक कॉन्स्टेंट ले लिया हमने k एंड a माइनस एक्स। हम इसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स की पावर 2। फिर यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाती है dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का पावर 2। ये हम नीचे ले गए थे उसे, एंड इज इक्वल टू k डॉट dt। जो यहाँ पे आपका dt था वो उसकी मल्टीप्लाई में चला गया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। ऑन इंटीग्रेटेड इक्वेशन फर्स्ट इन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। इंटीग्रेशन करने पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन 2 आ जाएगी। यहाँ पे जो आई है ये क्या आया है, अब जब हमने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे आई आया है। वेयर आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मानने पर कुछ इस तरह की हमारी इक्वेशन आ जाती है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से अब हम इक्वेशन 2 की हेल्प से आगे की इक्वेशन जब करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस हाफ। क्योंकि यहाँ से आपने क्या किया है, जो आपकी ये वाली इक्वेशन थी इक्वेशन 2, इसकी हेल्प से कर दिया ना, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। आई इज इक्वल टू 1 बाई ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ गई। फिर आप इसको क्या करोगे, के टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स एंड ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा 1 बाई ए। आगे आपका यहाँ से के टी की वैल्यू निकालोगे, ए से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपके पास कुछ टर्म आ जाएगी x डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, ठीक है ना, ब्रैकेट में। जो आप इसे सॉल्व करोगे आप पे होता जाएगा, काफ़ी इजी है, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 बाई टी हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाएगी। इक्वेशन 3 रेफर्स टू द इक्वेशन 4 टू ऑर्डर रिएक्शन। ये हमें प्रूव करते हैं कि यहाँ सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है ना। आगे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अ डबल लॉग ऑफ 1 बाई a माइनस एक्स वर्सेज टाइम गिव्स अ स्ट्रेट लाइन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन whose slope is equal to 1 by a and intercept on t axis is equal ka। तो आप कुछ इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट करोगे। यहाँ पे एक स्लोप आ जाएगा ये, ठीक है ना, स्लोप इज इक्वल टू के।
एंड ये आपका सेकंड ग्राफ होगा। ये ग्राफ भी आपको बनाकर दिखाना है। तो हमारा केस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। हमारा केस फर्स्ट क्या था, ये जब हमारा a इज इक्वल टू बी था। अब हम देखते हैं a नॉट इक्वल टू बी। अब हमारा केस सेकंड आ जाता है, जिसमें हमारा क्या है, a जो है b के इक्वल नहीं है। व्हेन बोथ रेक्टेंट हैव अनइक्वल कंस्टिट्यूशन, दोनों की कंस्टिट्यूशन क्या है, अब अलग अलग है। a प्लस बी से हमारा वो प्रोडक्ट बना है। देखिए a की कंस्टिट्यूशन a माइनस एक्स एंड सेकेंड की b माइनस एक्स, दोनों की कंस्टिट्यूशन अलग है। तो फिर वही आप कर दोगे, एट इज इक्वल टू टी की डी टी की वैल्यू मान लोगे यहाँ पर, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, कॉन्स्टेंट किया जाएगा। इस तरह से आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। फिर आप क्या करोगे, डी एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स के अपॉन में चला जाएगा और के इंटू डी टी हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। बिल्कुल सेम उसकी तरह प्रोसीड है। इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन को खोलोगे तो इस तरह से आपके पास कुछ इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारा केस सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये हमें प्रूव करता है कि हाँ ये सेकंड ऑर्डर की कंस्टिट्यूशन है, क्योंकि मैप पे 2 कंस्टिट्यूशन दिखाई जा रही है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। फर्स्ट आ जाता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप एसिटिक एसिड का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो आपका ये मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करवाता है, हाइड्रोलाइसिस करवाता है किसका, एस्टर का, एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो आपका यहाँ पे CH3COO Na प्लस C2H5OH मिल जाता है। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। मैं आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। उनको कितना